हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। RPSC ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था? कल एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विस पढ़ ली थी। आज हमें देखना था नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आपका छोटा टॉपिक था ट्रांसलेशन वाला। तो सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि आप 3rd यूनिट के बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे और आपके जो PYQs हैं वो करवाए जाएंगे। और राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो PYQ की बुक ले सकते हैं, मात्र 30 रुपये में आपको दी गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का चैप्टर यानी कि आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसलेशन सर्विस, यानी कि ट्रांसलेशन सर्विस, यानी कि ट्रांसलेशन सर्विस के ऊपर यानी कि सबसे आसान टॉपिक है आपका। तो ट्रांसलेशन सर्विस में यानी कि आपने जो अलर्टिंग सर्विस एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस पढ़ ली, हमने इंडेक्सिंग सर्विस पढ़ ली, DDS सर्विस पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस पढ़ ली। अब आती है कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस का मतलब ये है, सिर्फ छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का टॉपिक है। ट्रांसलेशन सर्विस का मतलब है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह ट्रांसलेशन करने वाली सर्विस है। अब लाइब्रेरी में ट्रांसलेशन सर्विस की क्या ज़रूरत है? यानी कि लाइब्रेरी में ट्रांसलेशन करने की क्या ज़रूरत है? मान के चलिए, अब छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। कोई व्यक्ति, ये किताब है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में है। कोई हिंदी में माध्यम वाला छात्र इसकी क्या करना चाहता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के तौर पर इसे यूज़ करना चाहता है, या रेफरेंस टेक्स्ट में उसे कहा कि जी रेफरेंस टेक्स्ट में ये किताब ले लो। वो कहने लगा जी ये तो इंग्लिश में है किताब, मेरे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो आपके ट्रांसलेशन सर्विस होती है, ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं जो पार्ट होता है वो क्या करेगा, इसके जितने पार्ट्स को कहीं ना कहीं यूज़ कराया जाएगा। तो यानी कि पाठक को यूज़ करना है तो वो क्या करेगा, इसे हिंदी में करके प्रदान करेगा। यानी कि ट्रांसलेशन सर्विस का काम ये होता है कि जितनी भी ज्ञान जो पाठक को चाहिए वो ज्ञान उसकी भाषा में उपलब्ध करा के दे। लाइब्रेरी को आप आसान मत समझिए। लाइब्रेरी की सर्विसेज, लाइब्रेरी के जो अंदर की जो बहुत सारी बातें हैं वो जब आप पूरी अगर एक बार देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि लाइब्रेरी में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हैं जो अगर उसे यूज़ करने लगें और लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं डीपली पढ़ने लगे तो हम कहीं ना कहीं लाइब्रेरी कोर्स को एक तरह से कहेंगे कि इससे आसान तो टीचिंग करना है या इससे आसान कोई और कोर्स है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में हेल्प, रेफरेंस डेस्क पे जाना, ट्रांसलेशन सर्विस में जाना, यानी कि हर सेक्शन अलग अलग हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। यानी कि जो भी पाठक आएगा, जिस भी भाषा में उसे क्या है, ज्ञान प्रदान करना है और उसकी क्या है, ट्रांसलेशन करके उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराना है, वह सेक्शन क्या कहलाता है? आपका ट्रांसलेशन सेक्शन कहलाता है। यानी कि पाठक को उसी की भाषा में ज्ञान प्राप्त करने के जो सेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस का काम है ट्रांसलेट करके, यानी ज्ञान को ट्रांसलेट करके पाठक को उसकी भाषा में ज्ञान प्रदान करना कहलाता है, ट्रांसलेशन सर्विस में आता है। और ये सेक्शन आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मिलेगा, जहाँ पर क्या है, जैसे रेफरेंस सेक्शन जो होता है वो भी बड़ी लाइब्रेरी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या कराना है, अपने पाठक को क्या कराना है, अपने पाठक को ज्ञान में संतुष्ट कराना है। किसमें? ज्ञान के क्षेत्र में संतुष्ट कराना है और अपने पाठक को क्या है, को जाने नहीं देना अपने पास से, और कहीं ना कहीं ज्ञान उसे हर क्षेत्र का ज्ञान उपलब्ध कराना चाहता है, जिसके लिए वह लाइब्रेरी में आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसलेशन सर्विस का चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।